ये अमेरिका है, इसको अभी हम कारवार ले जा रहे हैं। सी दिस एम्बुलेंस, वहाँ 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 वही चली। से हाय। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? After so long, मतलब हर बार हर नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद मैं यही बोलती हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। हाँ, तो इस बार तो ज़्यादा सीरियस हो गया था और मैंने इंस्टाग्राम में भी पूछा था क्या मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ, तो सब बहुत ज़्यादा 96% लोगों ने बोला था हाँ बनाओ। अगर नहीं भी बोलते तो भी मैं बनाती वैसे तो क्योंकि और कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था। मुझे ऐसा वीडियो बनाना था जिसपे लाइव अपडेट भी मिल जाए और वीडियो भी एक अच्छा कंटेंट में निकल आ जाए। आजकल बहुत चल रहा है क्या स्टोरी टाइम वीडियोस, कुछ अपने लाइफ के इंसिडेंट बताते हैं लोग। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ रिसेंटली कि जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, ये थोड़ा मैस थोड़ा इग्नोर करो। अब मैं यही रखने वाली हूँ, मेरे पास ताकत ही नहीं है कि मैं पूरा सेटअप करूँ एंड ऑल, ठीक है। तो हुआ ये था कि मुझे कोरोना वायरस हो गया था। यस मतलब पूरे सिम्टम्स वही थे। मैं चाहिए तो फोटोज़ वीडियोस सब लगा दूँगी, तुम लोग सब देखना विद द प्रूफ। तो मैं कॉलेज एज यूजुअल रोज़ जाती थी, कॉलेज गई, कॉलेज से आई। मेरे को मतलब 2 हफ्ते पहले से ना मेरे को गले में बहुत दर्द हो रहा था, पूरा थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कुछ ईचिंग जैसा अजीब सा हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास जाके दवा भी लेके आई थी, तो उन्होंने बोला था हाँ इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा एंड ऑल। फिर 2 हफ्ते के बाद मेरे को मतलब मेरा और मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर 2 हफ्ते के बाद फिर से हो गया, दवा खाने के बाद थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फिर से हो गया। मैं थोड़ा प्रिकॉशंस लेने लगी थी, मैं थोड़ा गर्म पानी भी पीने लगी थी, चीज़ें कर रही थी मैं अपनी तरफ से, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे लगा था इतना सीरियस हो जाएगा, ठीक है। मैंने से अचानक से स्टोरी भी बताने लगी ना ऐसा कुछ बोला नहीं, चलो स्टोरी स्टार्ट करते, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आई एम सॉरी, मेरे को बहुत फटाफट ये वीडियो शूट करना है क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है और फिर नीचे बच्चे खेलेंगे तो आवाज़ बहुत आएगी। आई डोंट वांट ये सारी चीज़ें हों, इसलिए फटाफट बता रही हूँ। तो फिर हुआ ये कि वो बढ़ते गया। फिर मेरे को बहुत, तो मैं कॉलेज गई, कॉलेज से मैं जब कॉलेज में थी ना तभी मुझे लग रहा था कि मैं अभी बीमार होंगी और मैं बहुत गंदा वाला बीमार होंगी। मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन पे बोल रही थी कि मैं बहुत बुरा वाला बीमार होने वाली हूँ, बहुत गंदा वाला। क्या पता कि एक इंस्टिंग, एक अजीब सा कुछ तो मुझे फील हो रहा था कि नहीं इस बार जो बीमार होने वाली वो मतलब हमेशा की तरह ऐसा नॉर्मल नहीं रहने वाला है, इस बार का कुछ अलग सीन है। और लिटरली मैं बीमार, मैं कॉलेज मतलब ब्रेक के बाद मैं कॉलेज नहीं गई। मेरे से हो ही नहीं रहा था, मेरा ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर ज़ीरो ताकत है, ज़रा यहाँ से भी वहाँ चलेंगे। और ऐसे ही हुआ मुझे, मतलब मेरा बेड कैसा ऊपर है, मुझे इतना ये डालना पड़ा, इतने एफर्ट्स डालने पड़े। बंक बेड पता है नीचे ऊपर रहता है, उस पर चढ़ने के लिए सच में मैं मतलब मेरी सांस फूलने लगी थी। मेन प्रॉब्लम मेरे को जो हो रहा था ना, जो कोरोना में ऑब्वियसली होता है, ब्रीदिंग। मेरे को ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम। जब भी मैं ऐसे नॉर्मल जो अभी ब्रीथ करते हैं ना अपन, वो कर दिया, मेरा ये सब मतलब पूरा बॉडी पार्ट ये पूरा ऐसे सब दुखता था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरे को पेन होने पेन और ऊपर से वो बुखार इतना ज़्यादा था कि मेरे सर पे कोई मैगी रख देता ना या तो ऑमलेट रख देता ना तो पक्का पक जाता, इतना मतलब मुझे हाई फीवर था। फिर हम लोग, एक हमारे जो हॉस्टल वाले अंकल है वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। कुछ 6 बज रहे होंगे जब वो मुझे ले, हाँ हम लोग को 6 बजे 6:30 बजे से चाय मिलता है। उसी टाइम पे मैं चाय पी और मैं तो रोने लग गई थी, मुझे इतना दर्द होने लगा था, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और वैसे ही मेरा टॉलरेंस पेन का इतना कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी तरीके का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं रो देती हूँ। तो ये तो मतलब एपिक वाला था। फिर मुझे वो हॉस्पिटल क्लिनिक लेके गया, एक नॉर्मल डॉक्टर था, मतलब उनका क्लिनिक था छोटा सा, एकदम हॉन्टेड सा क्लिनिक था, एकदम डरावना सा, वैसा क्लिनिक मैंने लाइफ में नहीं देखा। वहाँ फिर उन्होंने मतलब मुझे दवा, और वो खुद ऐसे टच करेंगे और डॉक्टर खुद डर गए, वो बोले कि इसको ना कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो गया है, ज़्यादा बीमार हो गई ऐसे बोल के। फिर भी उन्होंने दवा दी, इंजेक्शन दिया और फिर हम लोग बाहर आए। तो जब हम दवा जो उन्होंने लिखी ना, तो हम लोग मेडिकल पे गए थे लेने के लिए। तो जो मेडिकल पे गए तो मेडिकल वाला मेरी हालत देख के वो इसको ना वो म्यूनसिपल हॉस्पिटल से आते, पता है तुम लोग को, NMMC के, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे इसको एडमिट करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा ऐसे बोले। फिर मतलब हम लोग ने सोचा अभी जो दवा ले ली है ना तो क्या पता, खाली इंजेक्शन भी लिया है तो ठीक हो जाएगा ऐसे सोचे।
लेकिन फिर रात होती गई 11-12 बजे तक, तो मतलब 11 बजे तक और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई, और मतलब और ज़्यादा मतलब मुझे से एकदम ऐसा वाला पेन हो रहा था ना कि मैं अपने आप को ऐसा बेड पे ऐसा सोई थी ना, मैं अपने आप को ऐसा पीट रही थी पूरा बदन ऐसा लेके कि इतना दर्द हो रहा है, कैसे मैं ये करूँ। फिर सब लोग ने मेरी बात सुनी, सब मेरे फ्रेंड्स तो इतनी मदद किए मेरी, बाप रे। फिर वो लोग मुझे कि नहीं अब इसको लेके चलते सब मेरी रूममेट, फिर बाकी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग, अंकल नहीं थे वो लोग, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मैं खुद डॉक्टर को बोल रही थी, पता है, वो NMMC हॉस्पिटल में मैं खुद बोल रही थी कि मुझे एडमिट कर दो, मुझे एडमिट कर दो। पर वो डॉक्टर, उनके पास कोई डॉक्टर ही नहीं था, फर्स्ट और डॉक्टर ही नहीं थे। और जो डॉक्टर थे, एक डॉक्टर प्रेजेंट थे, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और फिर बोला कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, लेके जाओ। और लेकिन रात में तो मुझसे मतलब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, ऐसा वाला होने लगा। नहीं दिया उन्होंने, मुझे इंजेक्शन दिया और फिर भेज दिया। फिर बोले ठीक हो जाएगा, लेके जाओ। डॉक्टर नहीं था तो हम लोग रिटर्न आ गए। फिर वो रात में मैं अच्छे से सोई, मतलब हम लोग 11 बजे गए थे, कुछ 11:30-12 बजे तक, 11:30 बजे तक हम रिटर्न आ गए थे। फिर मैंने सोचा, मैं फिर पूरा दिन ठीक थी, पूरी रात ठीक थी। फिर 4 बजे फिर मुझे बुखार चढ़ा। फिर मतलब वही हॉस्पिटल में सेम लेके गए, तो वहाँ पे वही अगेन कोई डॉक्टर था नहीं वहाँ पे। वो फिर उन्होंने कोरोना टेस्ट वगैरह किया, क्योंकि पूरे सिम्टम्स मेरे वही थे। मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, खांसी, सर्दी, बदन दर्द, सारा सिम्टम्स वही था। तो डॉक्टर, नर्स वगैरह सब चिल्लाने लगे, तुम लोग को पहले आने नहीं होता है क्या? तो उन्होंने बोला हम रात में आए थे, आप लोग ने एडमिट नहीं किया, ये वो सब चीज़ें बताई उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे हॉस्पिटल में इतना फैसिलिटीज़ नहीं है और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मुझे पूरे टाइम ऑक्सीजन, मैं पूरी रात ऑक्सीजन पे थी, लिटरली पूरी रात ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लगा के। वो बदन दुख रहा है, रो रही हूँ, घर पे से फ़ोन आ रहे हैं मेरे, रो रही हूँ बस। फिर मुझे वहाँ से बोला कि दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, और जहाँ दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले थे वो 4 घंटा दूर है। और फिर मतलब ऑब्वियसली फिर मेरे 2 फ्रेंड प्रज्वल, शिव, वो दोनों बेचारे मेरे साथ। ये हॉस्पिटल का तुम लोग को क्लिप दिखाती हूँ, जब हम लोग वो एम्बुलेंस में गई। मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एम्बुलेंस में बैठी एम्बुलेंस में गई और वो दोनों मेरे साथ में थे पूरी रात। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे क्या पता क्या क्या एक्सरेज, क्या बहुत कुछ वो लोग कर रहे थे। जब मैं थोड़ी स्टेबल हो गई मैं, वो लोग ने पूरा रात ऑक्सीजन पे रखा, बहुत सारे सलाइन, सबके फ़ोटोज़ वगैरह मैंने लिए हैं। मुझे पता था मैं इसका वीडियो बनाऊंगी तो धीरे धीरे कंटेंट मैं कर रही थी, कंटेंट नहीं छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने फ़ोटोज़ वगैरह रखे, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, तुम लोग देखना। ये सब हुआ मेरी, मतलब थैंक गॉड कि मैंने अच्छे ढंग के फ्रेंड्स बनाए हैं जिन्होंने मेरी मदद। वहाँ पे पेरेंट्स तो थे नहीं, हॉस्टल वाले भी इतनी मदद नहीं करते, कॉलेज वाले भी मेरे इतनी मदद नहीं कर रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। मेरे सिर्फ 5 फ्रेंड्स हैं, वो लोग ने मेरा ख्याल रखा, और एक मेरी सीनियर है उसने मेरा ख्याल रखा। हम लोग वो लोग ने ही सब किया। फिर मेरे पापा को कॉल किया कि नहीं अंकल आप ले आ जाओ। मेरे पापा, मैं कर्नाटका में रहती, मेरे पापा बॉम्बे में, बेचारे ऑल ओवर ड्राइव करके 12 आवर की तो जर्नी थी, लेके रिटर्न मुझे। फिर जब मैं घर पे आई तो मैं नॉर्मल हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई। मतलब मैं रास्ते एकदम नॉर्मल। मेरे पापा देख के उनको किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये बीमार थी, ऐसा वाला सीन हुआ, ठीक है। फिर मैं घर पे आई, फिर मैं यहाँ पे 15 दिन घर पे रही। 15 दिन अच्छे से कुछ भी नहीं, ज़रा भी बीमार नहीं हुई मैं घर पे। यहाँ पे मेरा इलाज वगैरह ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, दवा मैं खा रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम अभी भी था। मेरी ब्रीदिंग इशू ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे को खांसी और सर्दी अभी भी थी, और बैक पेन मेरे को रेगुलरली था। तो उसका इलाज मैं ले रही थी, मैं कर रही थी, मैंने टेस्ट वगैरह अपने हिसाब से भी सब करवाया। तो मैं बोली अब चल ठीक हो गई, अब रिटर्न जाती हूँ कॉलेज में। 15 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। तो फिर मैंने बस किया और फिर मैं रिटर्न गई। अब वहाँ जाके फिर 3 दिन में बीमार हो गई मैं, और सेम मेरी हालत वही। मुझे इस बार ब्रीदिंग इशू तो नहीं हो रहा था, लेकिन बॉडी पेन, सर्दी, खांसी, सर्दी खांसी तो मेरी तभी भी ठीक नहीं हुई थी। फिर भी मैं अपनी ज़िद पे गई थी। मेरे बाबा मुझे कितना मना कर रहे थे कि मत जा एकदम ठीक हो जा तब जा, लेकिन मुझे एकदम पढ़ाई का बहुत ये था। अभी भी मुझे थोड़ी मतलब खांसी है, थोड़ा आवाज़ में मेरा, तुम लोग को क्या पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है बोलने में। फिर क्या हुआ, मैं कहाँ पहुँची थी? हाँ, फिर
फिर वहाँ पे मैं 3 दिन के बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम हुई, मैं फिर से बीमार हो गई। फिर घर पे फ़ोन किया, पापा बोले इस बार मैं लेने नहीं आने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेने आने वाला हूँ नहीं, तू गई तेरी मर्ज़ी से, अब तू आ। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बस किया और मैं बस से आई, और बस से आने के बाद फिर मैं ठीक हो गई। मैं घर पे आके एकदम ठीक हो जाती, मैं वहाँ जाती मैं फिर बीमार हो जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मतलब या तो वहाँ का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं कर रहा। मैं अब यहाँ पे अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि तुमको क्लाइमेट वहाँ का सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ बॉम्बे में भी बारिश रहती है लेकिन वहाँ की बारिश अलग ही है, बारिश भी और बहुत ज़्यादा ठंडी है, अजीब सा ही क्लाइमेट है उधर का। तो मुझे ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सूट नहीं हुआ, और प्लस मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, इम्यूनिटी वाइज मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। ज़रा भी मेरे अंदर वो बोलते हैं ना टॉलरेंस करने का भी जो इतना सा पावर था मेरे अंदर, ऑलरेडी वीक है मेरा टॉलरेंस पावर, और वो अब एकदम गया। अभी मुझे सिर्फ खाना है, डॉक्टर ने बोला तुझे कुछ हुआ नहीं है, तो विटामिन की गोली ले, कुछ विटामिन की गोली दी है मुझे, और फिर वो जिंक टैबलेट आई थी चूएबल विटामिन सी की, एक वो स्पेशली रोज़ लेने बोला है। ORS रोज़ पीती हूँ मैं अभी रोज़, लाइक लिटरली जैसे केन ला के रखे हैं मेरे पापा ने, वो देखो वहाँ पे दिख रहा है वाइट कलर का है ना, वही है ORS। रोज़ मुझे पीना है, मतलब अभी सिर्फ मुझे मेरी इम्यूनिटी पे वर्क करने का है और वॉक करने के लिए का है, तो वॉक करती हूँ मैं। तो ये थी लाइफ स्टोरी, एक फ़नी स्टोरी हो गई है, मतलब मेरा ये मेमोरेबल हो गया है। मतलब ये कॉलेज में जो रहता है ना एक मेमोरी, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि कोई एक मेमोरी बता जो तुझे ये वो थी, इसमें मैंने सब कर दिया। मैं लाइफ में कभी एम्बुलेंस में नहीं गई, मैं एम्बुलेंस में गई। मैं लाइफ में कभी उस स्ट्रेचर रहता है ना जिसमें बैठ के ऐसे लेके आते हैं हॉस्पिटल्स में सबको, उस पर मैं बैठी हूँ, और फिर ऑक्सीजन मास्क जो टीवी में नहीं दिखाते लोगों को लगा हुआ है ऐसे एकदम प्रॉपर, ऐसे सब बांध के बड़ा ऑपरेशन हुआ रहता उनका, वैसा एकदम वैसी हालत। कभी मतलब ये चीज़ मेरे साथ कभी भी नहीं हुई है मेरी पूरी लाइफ में, इतना बीमार मैं कभी नहीं पड़ी हूँ जितना मैं इस बार हुआ। अभी तो मुझे बहुत फन लग रहा है, अभी तो ऐसे कैसे फनी सी स्टोरी लग रही है कि हाँ ठीक है ये बीमार थी, मतलब ऐसा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे बाप रे इतना रो रही थी मैं सिर्फ रो रही थी और घर पे हाँ पापा, जो मेरे पापा भी मेरा मजाक उड़ाते, बोलते कैसे तो फ़ोन पे बोल रही थी ना, ऐसा लग रहा था मर ही जाएगी। और मेरे को खुद को भी ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ख़त्म है, अब अमेरिका का किस्सा ख़त्म है, अमेरिका टाटा बाय बाय हो गया है इस दुनिया से, चलो अभी स्वर्ग मिले नर्ग मिले, अभी चलो इस दुनिया से ख़त्म, ऐसा फील हो रहा था लिटरली, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये था स्टोरी, आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा। बहुत एकदम रैंडम सा वीडियो मैंने मेकअप किया था, मैं रील बना दी थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा अभी इतना मेकअप किया है, अच्छा भी लग रहा है, मेकअप बहुत अच्छा, मतलब बहुत, मैं हॉस्टल से अभी घर पे आई तो मेरे पास ज़्यादा इतना सामान है नहीं, बहुत कम सामान में मैं तैयार हुई, लेकिन अच्छा दिख रहा है, तो मैंने सोचा एक बना ही लेते हैं वीडियो, मेकअप क्यों वेस्ट जाने दें। आई होप तुम लोग मज़ा आया होगा। और ये सारा गंदगी मतलब समझ रहे हो ना, हाँ वही इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो, मेरे पे ध्यान दो, मैं सुंदर लग रही हूँ, ये सुंदर नहीं लग रहा तो इसमें मत ध्यान दो, ठीक है। भगवान जी को छोड़ के, भगवान जी हमेशा सुंदर रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सब ऐसे रैंडमली कुछ ना कुछ रखा हुआ है, सब मेरी दवाइयाँ ही है उधर, मतलब वो जो सब दिख रहा है ना सब मेरी दवाई, हेयर ऑयल सब मेरा ही है, सब वहाँ पे कचरा किसी और ने नहीं किया। और वो सारा मास्क अभी मैं कभी मास्क लेके जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है। हाँ आई होप तुम लोग को मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम लोग। और हाँ ये तो बोला है 400 सब्सक्राइबर हो गए यार, अपन 400 हो गए, 500 भी कर दो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ऐसा बोल दो कि अमेरिका ठीक हो जा, थोड़ा प्रे वगैरह कर लो मेरे लिए। सच्ची मैं बीमार हूँ, भी थोड़ी एनर्जेटिक लग रही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट काम है वीडियो बनाना, तो मैं एकदम खुश होके बनाती हूँ वीडियो, भी सैड होके नहीं बनाती कि हाँ मैं बीमार हूँ। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब वीडियो, और कुछ नए ब्लॉग्स नए कंटेंट बनाने का ट्राई करूँगी। मैं भी घर पे हूँ तो पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है, तो वीडियो ही बना लूँ, तो फिर
अगर कोई आइडिया है, कुछ चाहते हो तुम लोग मैं ट्राई करो तो प्लीज़ बताओ। एंड बाय।